एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अष्टम स्कंद का 12वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें मोहनी रूप भगवान विष्णु पर शंकर जी का मोह है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इधर जब यह समाचार शंकर जी को मिला तब ऐसा सुनकर श्री विष्णु जी ने मोहनी रूप धारण कर अमृत देवताओं को पिला दिया है और दैत्य उससे वंचित ही रहे, तो विशेषतः भगवान के मोहनी रूप की प्रशंसा सुनकर वे विष्णु जी से मिलने गए। पार्वती जी को साथ ले शंकर जी शीघ्र ही नंदी पर सवार होकर वहां जा पहुँचे कि जहां वैकुंठ में भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके साथ कितने ही भूतगण भी वहां गए हुए थे। जब कितने ही गणों के साथ लिए हुए भोलेनाथ को आते देखकर विष्णु जी शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और आगे बढ़कर सस्वागत उन्हें ले आकर अपने ही निकट एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा दिए। फिर अथोचित शिव जी का पूजन कर विष्णु जी ने आने का समाचार पूछा। तब कैलाशपति शिव जी ने विष्णु जी की अनेक प्रशंसा और स्तुति कर कहा, हे हरि, आपका एक रूप तो मैंने उस समय देखा था कि जब आप हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह का रूप धारण किए थे, परंतु इधर आपने अभी वह कौन सा रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया है जिसकी इतनी प्रशंसा हो रही है। सुना है कि आपने कोई मोहिनी नामक स्त्री का ऐसा वेश धारण किया था कि जिसे देखकर दैत्य अपनी माया में विभोर होकर अमृत लेना ही भूल गए। यद्यपि उसी अमृत के लिए वे आपस में इतना झगड़ रहे थे, अतः आप कृपा कर अपने उस मोहनी रूप को हमें भी दिखलाइए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हे परीक्षित, जब भगवान शंकर ने ऐसे कहा तब उस वचन को सुनकर विष्णु जी हंसकर बोले, हे शिव जी, जब क्षीर सागर से धनवंतरी जी अमृत का कलश लेकर बाहर निकले तो उनके हाथ से अमृत छीनकर सब दैत्य आपस में भागे। उसे देखकर मैंने सोचा कि यदि यह अमृत दैत्यों के हाथ लगा तो यह महाअनर्थ करेंगे। इससे मैंने उस अमृत को उनसे ले लेने की निमित्त तुरंत ही मोहनी स्त्री का रूप धारण कर लिया। हे शिव जी, वास्तव में मेरा वह रूप बड़ा ही मनमोहक था और इसी से मैं दैत्यों को वश में कर सका। अब आप मेरे उस रूप को देखिए, देवताओं की भलाई के लिए ही मैंने वैसा रूप धारण किया था। हे परीक्षित, शिव जी से ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए। शिव पार्वती इधर उधर देखने लगे। तब तक वे क्या देखते हैं कि चित्त विचित्र पुष्पों से पुष्पित वन तैयार हो गया और उसमें लाल कपोलों से युक्त एक परम सुंदर स्त्री हाथ में गेंद उछालती हुई सामने से चली आ रही है। वह मनमोहनी रूप भगवान ने धारण किया था। उस स्त्री का नख से सिख तक सारा अंग एक सा मानो सांचे में ढला हुआ था और वह पीतांबर पहने शरीर में सब प्रकार के जड़ाऊ आभूषण धारण किए बड़े बड़े रक्तों को मोहित करने वाली थी। तब उस परम सुंदरी को देखकर कामदेव के शत्रु शिव जी भी मोहित हो गए और उस स्त्री ने उन्हें अपनी तिरछी चितवनों से व्याकुल कर दिया। पार्वती के देखते ही
शिव जी बड़े वेग से उस स्त्री की ओर लपके। उधर जब मोहिनी ने देखा कि शिव जी काम के वशीभूत होकर मेरी ओर आ रहे हैं, तो वह मारे लज्जा के लताओं की ओट में जाकर छिपने लगे। शिव जी उसके पीछे वृक्षों की ओट में घूमने लगे। आगे आगे वह मोहिनी स्त्री और पीछे पीछे मदमोचन शिव जी। इस प्रकार कुछ अधिक समय तक वहां वृक्षों की परिक्रमा ही करते रह गए, परंतु वह उनके हाथ नहीं लगी। फिर तो कुछ उत्तेजित होकर अपने प्रभाव को विशेष रूप से बढ़ाकर शिव जी झपट कर उसके केस को पकड़ लिए। केस के पकड़ जाने पर वह स्त्री ने झटक कर शिव जी के हाथ से अपने केस छुड़ा लिए और वहां से भाग चली। शंकर जी ने उसे पीछे से खदेड़ लिया। हे राजन परीक्षित, जिस शिव जी ने काम को भस्म कर दिया था और जो आंख उठाकर भी कभी इस प्रकार से कामदेव की ओर नहीं ताकने वाले थे, वहीं उस समय अपनी लीला दिखाने के लिए स्त्री रूप अपनी माया के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तब इस प्रकार बहुत दौड़ते दौड़ते वह अत्यंत ही काम आतुर होने पर शिव जी का अमोघ वीर्य संखलित हो गया। तब वह अमोघ वीर्य भूखंड में जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ स्वर्ण और चांदी की खाने हो गई। और मोहिनी के पीछे पीछे शिव जी जिन जिन पर्वतों वनों और नदियों नद तथा जिस देश और जिस ग्राम स्थान को लांघते हुए गए थे, वे सब स्थान पवित्र हो गए। तब उस समय जब शिव जी का वीर्य संखलित हो गया, तब उन्हें अपने रूप का स्मरण हुआ और वे चिंता करने लगे कि यहो, आज तो मैं विष्णु जी की माया में पड़कर बड़ा ही मूढ़ हो गया। हाँ, हरि की माया ने मुझे ठग लिया। ऐसा विचार कर उन्होंने उस मोहिनी रूप का पीछा करना छोड़ दिया। तब शिव जी ठहर गए, अब उनमें कोई चंचलता नहीं रह गई। यह देखकर श्री विष्णु जी ने भी पुरुष का सा अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और महादेव जी के समीप में कहने लगे, हे भूतनाथ महादेव जी, आप कुछ भी चिंता ना कीजिए। भला आपसे बढ़कर श्रेष्ठ कौन होगा, जो आप मेरी मोहिनी माया को देख उस पर अनुरक्त होकर फिर भी स्वयं ही उससे विरक्त हो गए। यह आप ही जैसे योगीश्वर का काम था, जो उसमें पकड़कर भी डूब नहीं गए। सो आप इसके लिए तनिक भी चिंता ना कीजिए। अब मैं आपकी दृढ़ता को देखकर आज आपको यह वर देता हूँ कि अब आप कभी भी मेरी माया से मोहित न होंगे, अर्थात अब मेरी माया आपको कभी भी मोहित करने में सफल न होवेगी। हे परीक्षित, जब विष्णु जी ने ऐसा कहा, तब उनके उस आशीर्वाद को सुनकर महादेव जी पार्वती के साथ लिए अपने गणों के साथ हरि को प्रणाम कर अपने धाम को चले आए। मार्ग में उन्होंने पार्वती से पूछा कि हे देवी, क्या आपने विष्णु जी की माया को अच्छी तरह देख तो लिया? भला यह कितना आश्चर्य है कि जो माया मेरी दासी रहती है, वही मुझे अपने मुंह में फंसाकर इस प्रकार से बावला बना दिया था। भला उसमें फंसकर ऐसा दूसरा कौन है कि बाहर निकल सके, अर्थात कोई नहीं। हे पार्वती, उस समय की बात तुम्हें याद होगी कि जब मैं 1000 वर्ष की समाधि को तोड़कर उठा था, तब तुमने मुझे पूछा था कि तुम किसका ध्यान करते हो। सो अब आज मैं तुम्हें उसका उत्तर देता हूँ कि मैं इन्हीं पुराण पुरुष का की जिनकी माया इतनी प्रबल है ध्यान करता हूँ। हे राजन, यह जो समुद्र मंथन की कथा है, जिसमें भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था, उस भगवान की लीला का अब कोई
तक मैंने वर्णन किया है। इसे जो कोई कहेगा और सुनेगा अथवा जो कोई नित्य ही इसका स्मरण करेगा उसको मनवांछित फल प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान की लीला उनका स्मरण जप भजन और कीर्तन करने से संसार के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। जो फल भगवान के श्रद्धा सहित जप कीर्तन से प्राप्त होता है वह कठिन से कठिन तपस्वी को भी प्राप्त नहीं होता। ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अष्टम स्कंध का 13वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।